दिल्ली का चुनाव अब दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी मैदान में उतर गई है, अपने मुद्दे धीरे धीरे अब जनता के सामने रख रही है। यानी जो कार्ड्स अपने पत्ते छुपा कर रखे थे वो एक एक करके अब चुनाव में दिखा रही है, सामने रख रही है। लेकिन आज हैरानी की बात है, कांग्रेस पार्टी भी मैदान में खुलकर आ गई। हालांकि सारे उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने अभी दिल्ली में नहीं किया है, लेकिन आज संदीप दीक्षित ने खुलकर शीला दीक्षित के नाम पर चुनाव लड़ने का अपना इरादा जाहिर कर दिया। शीला दीक्षित के बेटे हैं संदीप दीक्षित, इस बार नई दिल्ली की सीट से अरविंद केजरीवाल के सामने ताल ठोक रहे हैं। अब संदीप दीक्षित ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज साफ साफ कह दिया कि अरविंद केजरीवाल न विधायक बन पाएंगे और न ही सीएम बन पाएंगे, और अगर सीएम बनकर शपथ लेने की कोशिश भी की तो भी वो सीएम का काम तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बंधे हुए हैं। उनको जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी थी कि वो मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकते, बैठक में हिस्सा नहीं ले सकते, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। अब अरविंद केजरीवाल पर संदीप दीक्षित का यह सीधा अटैक, इसका क्या मतलब है? संदीप दीक्षित से यह भी पूछा गया कि क्या अरविंद केजरीवाल से आप नाराज हैं? उस पर संदीप दीक्षित कहते हैं मैं कोई नाराज नहीं हूं, मुझे पता है कि उन्होंने मेरी मां को चुनाव हराया था, उनको बदनाम करने की कोशिश भी की थी, लेकिन इस बार मामला अलग है। इस पर बाद में आता हूं। इधर अरविंद केजरीवाल ने आज अपने दो दाव शुरू कर दिए। दो योजनाएं जो हाल में उन्होंने लॉन्च की थी, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना, इसका रजिस्ट्रेशन आज अरविंद केजरीवाल ने शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर, अब लोगों के घर जाकर इन स्कीम्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। यह देखिए, उसी की कुछ तस्वीरें। महिला सम्मान योजना आपको पता ही है, आम आदमी पार्टी ने वादा किया है अगर चुनाव जीते तो दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए हर महीना देंगे। एक अनुमान के मुताबिक करीब 35 लाख लोगों को महिला सम्मान योजना का फायदा दिल्ली में मिल सकता है। वही संजीवनी योजना, उसका ऐलान भी अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले कर चुके हैं। आज से उसका भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। इस योजना के तहत 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को फ्री इलाज मिलेगा, किसी तरह का कोई खर्चा उनको नहीं करना होगा। अंदाजा यह है कि संजीवनी योजना से 10 से 15 लाख लोगों को दिल्ली में इसका फायदा मिल सकता है। अब यह रजिस्ट्रेशन शुरू करके केजरीवाल ने पूरी तरह से इन योजनाओं को लॉन्च करने का अपना इरादा जाहिर कर दिया है। ये योजनाएं लॉन्च करके रजिस्ट्रेशन शुरू करने के बाद केजरीवाल क्या बोले, सुनिए। महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना, इन दोनों का रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है। महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को, रजिस्ट्रेशन करने वाली महिला को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे, और संजीवनी योजना में रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों का, 60 साल से ऊपर के लोगों का पूरा इलाज का खर्चा सरकार देगी, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकार में हो। ये एक तरह से ये कार्ड है जो महिलाओं के लिए पीला कार्ड है। पीला कार्ड सब लोग संभाल के रखे हैं। उनके पास, बीजेपी के पास ये चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। वो दिल्ली के लोगों को ये बताएं कि 5 साल में दिल्ली के लिए उन्होंने, बीजेपी वालों ने क्या काम किया। और दिल्ली बीजेपी जो है वो झूठ बोल रही है, वो बहका रही है। जब मैंने कहा था 2015 में कि हमारी सरकार आएगी तो बिजली मुफ्त करूंगा, यही बीजेपी वाले यही सब बातें बोलते थे। मैंने की ना बिजली मुफ्त। जब मैं 2015 में आया, मैंने कहा था पानी मुफ्त करूंगा, ये बीजेपी वाले गालियां देते थे। मैंने पानी मुफ्त किया ना, महिलाओं का किराया मुफ्त किया ना। तो आज जब मैं कह रहा हूँ 2100 रुपए दूंगा तो 2100 रुपए देंगे। कहीं से भी बजट लाएं, आप चिंता मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी है। अरविंद केजरीवाल का एजेंडा बिल्कुल साफ है। अपनी योजनाओं पर चुनाव लड़ने का मन बनाकर ही मैदान में उतरे हैं अरविंद केजरीवाल। बीजेपी ने भी आज मैदान में उतरकर आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ अपने आरोप जाहिर कर दिए। अनुराग ठाकुर बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरे और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ अपना आरोप पत्र जारी किया। इस आरोप पत्र में जो आरोप हैं वो कुछ इस तरह से हैं: भ्रष्टाचार, गंदा पानी, खस्ताहाल स्कूल, फिर इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक की बुरी हालत, कूड़ा, प्रदूषण, गंदी यमुना और गुंडे और दंगाई। ये सारे मुद्दे अनुराग ठाकुर ने उठाए बीजेपी की तरफ से दिल्ली के चुनाव में।
अनुराग ठाकुर कहते हैं आम आदमी पार्टी के 8 मंत्री, 1 सांसद, 15 विधायक जेल गए, शीला दीक्षित को जेल में डालने की बात करते थे और उन्हीं के साथ जाकर मिल गए। 70% लोग निजी अस्पताल जाने को मजबूर हैं। AQI का स्तर 1200 भी पार कर गया। बीजेपी के आरोप पत्र में क्या है, आप भी सुनिए। घोटालों की जब बात आती है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल जी ने कहा था कि सोनिया गांधी का रिमांड लो, कुछ दिन जेल में डालो तो सब सच उगलेगी। ये मैंने नहीं, केजरीवाल जी ने कहा था। और इनकी सरकार में एक नया काम हुआ, जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, DTC घोटाला, श्रमिक सहायता घोटाला, विज्ञापन घोटाला, हवाला घोटाला, ऐसे 9-10 घोटाले इन्होंने कर दिए। 10 साल में 10 घोटाले कर दिए। और अब कांग्रेस पार्टी की रणनीति, जिस पर बहुत समय से चर्चा हो रही है। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ थे, लोकसभा चुनाव मिलकर लड़े, लेकिन विधानसभा चुनाव में अलग अलग। कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, हर कोई सोच रहा था। अब धीरे धीरे वो रणनीति सामने आ रही है। संदीप दीक्षित, जो कि अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से चुनौती दे रहे हैं, आज खुलकर बोले केजरीवाल सीएम तो बन नहीं सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री पद पर वो बैठ नहीं सकते, फाइलें साइन नहीं कर सकते, मीटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। फिर सीधी चुनौती देते हुए संदीप दीक्षित ये भी कहते हैं कि नई दिल्ली सीट से इस बार उनका विधायक बनना भी बहुत ही मुश्किल है। उनसे पूछा गया संदीप दीक्षित से, नई दिल्ली से क्यों लड़ रहे हैं? बोले यहां से मेरा खास कनेक्शन है, मेरी मां ने भी यहां से चुनाव लड़ा था, तब से मैं यहां के लोगों को जानता हूं, उनसे जुड़ा हुआ। क्या बोले संदीप दीक्षित, जरा आप भी सुनिए। पिछले 10 साल में 1 लीटर नया पानी नहीं आया, जबकि इन्होंने शायद 25-26 हजार करोड़ रुपया खर्च कर दिया केवल नया पानी लाने में। मुनक की कैनाल, जहां से पानी आया करता था, आज उसमें लाइनिंग नहीं हो पाई है और 30% के करीब पानी लीक कर रहा है। वो तक ये पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्होंने सारा पैसा बहा दिया है। आज जल बोर्ड 60-70 हजार करोड़ के घाटे पे है। तो जब पीछे से पानी ही नहीं आएगा तो लोगों के घरों में जाएगा कहां? मैं आपको बता रहा हूं, गलती से भी कहीं अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो अगले 5 साल में लोग बोतलें लेके सड़कों पे खड़े रहेंगे, पीने का पानी नहीं मिलेगा। संदीप दीक्षित ने एक और दिलचस्प भविष्यवाणी की है दिल्ली चुनाव को लेकर। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रहेगी, बीजेपी दूसरे नंबर पर रहेगी। इशारा यही था कि कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पर रहेगी। अब जब नई दिल्ली सीट की चर्चा हो रही है, जहां संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल आमने सामने होंगे, बीजेपी ने अभी तक अपना उम्मीदवार वहां से तय नहीं किया है क्योंकि लिस्ट नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है प्रवेश वर्मा बीजेपी की तरफ से वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। मैं आपको, क्योंकि अब शीला दीक्षित की भी चर्चा चली है, 2013 का चुनाव का नतीजा दिखाता हूं। जब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी, केजरीवाल ने शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा और शीला दीक्षित को हराया। 2013 के चुनाव का नतीजा यह जरा देखिए। केजरीवाल पहली बार चुनाव लड़े थे, 44,269 वोट लिए थे। शीला दीक्षित को 18,405 वोट मिले थे। 25,000 वोटों से केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हरा दिया था। तब तमाम तरह के आरोप केजरीवाल ने लगाए थे शीला दीक्षित पर, भ्रष्टाचार के और न जाने क्या क्या। उसके बाद 2015 का चुनाव याद करिए। 2015 में बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ उतारा नुपुर शर्मा को। उस चुनाव का नतीजा यह रहा। तब भी एक तरफा जीत अरविंद केजरीवाल ने 2015 के चुनाव में नई दिल्ली सीट से हासिल की थी। फिर आया 2020 का चुनाव। 2020 में भी नतीजा लगभग वैसा ही रहा। केजरीवाल के वोट थोड़े कम जरूर हुए, 46,578, लेकिन बीजेपी की तरफ से सुनील कुमार यादव सिर्फ 21,000 वोट ही ले पाए। अब जब संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मेरी मां को बदनाम किया, मैंने अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू किया, जो आज रात 9 बजे आप न्यूज़ 24 पर देखेंगे। मैंने अरविंद केजरीवाल से पूछा, संदीप दीक्षित के सामने ये जो टक्कर है इसे कैसे देखते हैं, शीला दीक्षित के बारे में क्या कहते हैं? जरा आप भी उसका एक छोटा सा हिस्सा सुनिए। संदीप दीक्षित से कैसी लड़ाई देखते हैं आप? और मैं इसलिए पूछ रहा हूं ये खास तौर से, और इस लाइट में जवाब दीजिएगा कि आपने एक समय शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़के उनको हराया। अब कांग्रेस ने शीला दीक्षित के बेटे को आपके खिलाफ उतारा है। चुनाव अपनी जगह है। शीला जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, उनका बहुत सम्मान करता हूं। वो संदीप जी अगर आके लड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत है। स्वागत है, बिल्कुल। शीला जी का सम्मान करता हूं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल यही है, क्या शीला दीक्षित के नाम पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस और चुनाव पलट पाएगी? और दूसरा,
बीजेपी वर्सेस आप वर्सेस कांग्रेस में नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 कौन? आज